देश की आर्थिक राजधानी से संचालित सहकार ग्रुप लिमिटेड के कारिंदों को शहडोल की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर शायद भरोसा नहीं है। यही कारण है कि अवैधानिक रूप से हथियारों से लैस फर्जी फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जो जब चाहे जहां दबिश दे देते हैं और घर में बैठे लोगों को भी मैनेजमेंट के दम पर आरोपी बना दे रहे हैं। देवलोन में फर्जी विवाद बनाने वाले राणा नामक युवक ने कंपनी की आड़ में प्रशासन को आईना दिखाया और खुद सहकार ग्रुप का हिमायती बन मामले को शांत कराते हुए अपनी दुश्मनी भजाने के फेर में फर्जी मामला दर्ज करा दिया। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी टोल कंपनियों में शुमार सहकार ग्रुप लिमिटेड एसजीएल ने बीते माहों में ही शहडोल की रेत खदानों का ठेका लिया था। इसके बाद रेत कारोबार से जुड़े शहडोल के तथाकथित दलाल कंपनी के कारिंदों के इर्द गिर्द अपना घेरा बनाने लगे। खुद को कंपनी का हितुआ जताने के फेर में आए दिन पहले विवादों की रूपरेखा तैयार होती है और फिर उस पर काम करते हुए स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाया जाता है। निशांत और राणा, दो ऐसे नाम लगातार सामने आ रहे हैं जो खुद को डेविड और कंपनी का खास बताते हुए मीडिया से लेकर खादी और खाकी से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लाइजनिंग करते हुए नजर आते हैं। 3 से 4 दिन पहले जिले के अंतिम छोर पर देवलोन थाना अंतर्गत रमपुरवा में आधी रात एक ऐसा विवाद सामने आया जो न सिर्फ काल्पनिक था बल्कि पूरी तरह से कूट रचित और लिखा हुआ, पहले से तैयार किया हुआ प्रोपोगेंडा था, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि रेत की काली कमाई में कूदे स्थानीय सूरमा एक बार फिर पटवारी हत्याकांड की पटकथा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बीते माहों में ऐसे ही एक हत्याकांड को भले ही शहडोल कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और खनिज अधिकारी चुनावी माहौल के कारण झेल गए, लेकिन जिस अंदाज में फर्जी स्काट वाहनों को कहीं भी खड़ा कर वारदातें कर रहा है, यदि पुराना कांड फिर सामने आया तो इस बार नौकरशाह शायद ही खुद को बचा पाएं। देवलोन पुलिस ने सोनू यादव की शिकायत पर नीरज द्विवेदी निवासी बुढ़वा बस स्टैंड को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया। साथ ही एफआईआर में 3 अन्य का भी नाम उल्लेख किया, वो इसलिए जिन्हें बाद में मनमाफिक बढ़ाया जा सके और किसी को भी इस घेरे में लाया जा सके। आरोपी नीरज द्विवेदी कहते हैं कि वह न तो घटना की रात मौके पर थे और न ही उसे कोई जानकारी थी। अलबत्ता अगले दिवस उसे यह जानकारी लगी कि उसके खिलाफ देवलोन पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 341, 427 जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोपी बना दिया है। घटना के समय वह घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बुढ़वा बस स्टैंड के समीप अपने घर पर थे। एफआईआर के बाद पुलिस ने उससे कोई संपर्क नहीं किया, बल्कि उसके 2 वाहन उसी दिन घटना के रात ही बोडिया रेत खदान में रेत लेने पहले की तरह गए थे। यह भी बताया गया कि इस फर्जी फ्लाइंग स्क्वाड ने अवैध रेत से लदे वाहन पकड़े थे और निशांत के करीबी राणा, जो फ्लाइंग स्क्वाड में था, वह और नीरज विपुल से द्वेष रखता था, जिस कारण निशांत राणा की जोड़ी ने सहकार ग्लोबल का खास बनने के फेर में पहले विवाद कराया, फिर पुलिस को गुमराह कर झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। घटना के समय यह भी बात सामने आई कि जब थाने में एफआईआर दर्ज करा जा रही थी, उस समय विपुल पांडे का भी नाम तथाकथित लोगों के द्वारा बताया गया। जब डीके दाहिया, जो देवलोन के थाना प्रभारी है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की तो यह बात सामने आई कि डीके दाहिया ने पुष्टि किया कि विपुल पांडे आसपास था ही नहीं, बल्कि वो शहडोल जिले तो क्या आसपास के जिले में भी नहीं था, वो रीवा गया हुआ था। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि जब उसे सूचना मिली और देर रात जब वे मौके पर गए तो वहां पर कोई भी नहीं था, केवल शिकायतकर्ताओं के अलावा। शिकायतकर्ताओं ने पहले से लिखी स्क्रिप्ट थाना प्रभारी को बता दी और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि उन्होंने वाहन तोड़ते किसी को नहीं देखा। स्काट के वाहन चालक ने जो नाम बताए उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। यह भी पुष्ट नहीं किया गया कि जिसके नाम पर अपराध दर्ज हो रहा है वह वर्तमान में कहां है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि जांच की जा रही है, जरूरी नहीं है कि एफआईआर हो गई है तो आगे भी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक इस मामले में कहते हैं कि
ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि मामला प्रोपोगेंडा था। इस मामले की जांच करा रहे हैं। यदि मामला झूठा निकला तो न सिर्फ मामले में खात्मा लगेगा बल्कि तथाकथित लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाएगी। शांति व्यवस्था हमारा प्रथम कर्तव्य है और उसे किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।